Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Okay, so today we are going to revise the lesson अर्ली सिविलाइजेशंस. ठीक है, जो सिविलाइजेशन है हमारे पूर्वज बहुत सालों पहले हमारे पुराने जो पूर्वज थे, जो सिविलाइजेशन था, उनके बारे में हमने सीखा था. लगभग 5000 साल पहले की बात है. ठीक है, सबसे पुराना 3 सिविलाइजेशन के बारे में हमने सीखा है. जैसे कि पहला है द मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, दूसरा है द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर तीसरा है द चाइनीज सिविलाइजेशन. उस सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे, लोग कैसे थे, क्या करते थे, उनके बारे में हमने सीखा थे. ठीक है, हमने सीखे थे, तो उनके बारे में आज अब फिर से रिवाइज करेंगे. In this lesson we have learned about Mesopotamian civilization. Yes, so ये civilization लगभग 5000 साल पुराना है. ठीक है, और ये civilization डेवलप्ड हुआ है दो रिवर के बीच में. ठीक है, उस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दूसरा नाम भी था द लैंड बिटवीन रिवर्स. ठीक है, और वो दो रिवर्स था टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस. ठीक है, ये दो नदी के बीच में ये शहर बड़ा हुआ था. तो वर्तमान में ये इराक पर है. ठीक है, इराक में है. लोग जिस शहर में रहते थे उस सिटी का नाम था ऊर. ठीक है, जो कि बहुत बड़ा सिटी था. और एक्चुअली ये सिटी रूल करते थे एक राजा जिनका नाम था हम्मुराबी. ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल राजा थे. लोग पूजा करते थे बहुत ही देवी देवताओं को. और वो लोग अपने भगवान के लिए जिगुराट्स बनाते थे. ठीक है, जिगुराट्स. उस सिविलाइजेशन में लोग लिखना जानते थे. ठीक है, तो वो लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट, विथ ए पेन मेड ऑफ रेड. द मेसोपोटामियन were the first to write down laws. Actually, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ही था सबसे पहला और आखिरी जिसने लॉज लिखे थे. ठीक है, they were also the first to divide an hour. ठीक है, वो भी सबसे पहला पुराना सिविलाइजेशन था जिन्होंने जो हम लोग घंटे को मिनट और सेकंड्स में डिवाइड किए थे, वो उन लोगों ने भी डिवाइड किए थे सबसे पहले दुनिया में. ठीक है, और सबसे पुराना वो ही थे जिन्होंने घंटे को, आवर्स को मिनट्स पर, ठीक है, और सेकंड्स पर डिवाइड किए थे. आज भी हम ये फॉलो करते हैं. ठीक है, और हमने सीखा था द इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में. इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ, ग्रो हुआ रिवर नाइल नदी के पास में. ठीक है, और एक्चुअली इजिप्शियन सिविलाइजेशन को द गिफ्ट ऑफ द नाइल भी कहा जाता है. द पीपल, उस समय में जो लोग रहते थे वो उनके राजाओं को पूजा करते थे. वो बिलीव करते थे उनका जो राजा थे वो भगवान थे, जो कि थे एक फेरो. ठीक है, और उनके बीच में बहुत ही एक फेमस राजा था जिनका नाम था खुफू. ठीक है, उस समय में लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते, सभी काम करना जानते थे और बहुत ही एक्सीलेंट थे अपने अपने कामों में. जैसे लोग फार्मर्स भी थे, फिशरमैन भी थे, ट्रेडर्स भी थे, पोर्टर्स, कारपेंटर्स एंड ग्लास मेकर्स. ये सभी में ये लोग बहुत ही एक्सीलेंट थे. ठीक है, और वो लोग बहुत ही देवी देवताओं को पूजा करते थे. जैसे कि उनका, हाँ, वो बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते थे. और उनका जो मेन गॉड, सबसे बड़ा गॉड था, वो था सन गॉड. ठीक है, सूरज, वो सूरज को भी पूजा करते थे और वो कहते थे उन्हें रा, रा. ठीक है, और ये सिविलाइजेशन भी बहुत ही डेवलप्ड थे, जो लिखना और पढ़ना जानते थे. ठीक है, और वो लोग लिखते थे शीट के ऊपर. ठीक है, और जैसे कि देखने में बिल्कुल एक पेपर की जैसा था. ठीक है, और ये शीट जो था, ये शीट पपीरस एक प्लांट है जिससे बनता था. ठीक है, और वो लोग बहुत ही ग्रेट बिल्डर्स थे, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इमारतें वो बनाते थे. ठीक है, और वो लोग कुछ ऐसे
पिरामिड्स बनाते थे, जिनके अंदर वो अपने राजाओं के लिए ऐसे रेस्ट प्लेस, मरने के बाद उनके उनको उस पिरामिड के अंदर रखते थे। ठीक है, जैसे कि आज के दिन में भी आप अगर देखना चाहते हो तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, जो एक गोल्ड कॉफिन है। सो ये टूटनखमुन एक फेरो था, उनके राजा, जिनको उन लोगों ने इनकी इसके अंदर रखे थे, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर भी है। ठीक है, सो इजिप्शियन जो थे वो बिलीव करते थे कि वो मरने के बाद भी जिंदगी होती है। ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ वो बिलीव करते थे, इसलिए वो प्रिजर्व करते थे। लोग मरने के बाद अपने बॉडियों को, जो मतलब जो लोग मर जाते थे उनकी बॉडी को वो लोग प्रिजर्व करते थे। ठीक है, सो और प्रिजर्व करते थे और उसको बोलते थे ममीज। ठीक है, और वो लोग जानते थे, एक बॉडी के बारे में सब कुछ जानते थे, एक इंसानी शरीर में क्या क्या होता है, सब कुछ इतना टैलेंटेड थे वो लोग कि एक हड्डी टूटने के बाद उसको जोड़ सकते थे, उतना टैलेंटेड थे और बहुत ही मतलब स्किल्ड थे, डेवलप्ड थे। ठीक है, और एक सिविलाइजेशन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था द चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सिविलाइजेशन ग्रो हुआ, डेवलप्ड हुआ रिवर हुआंगहू नदी के पास। ठीक है, और उनके जो राजा थे बहुत ही पावरफुल था, उनके राजा के नाम था किनशी हुआंगडी। ठीक है, चिनशी हुआंगडी, और ये बहुत ही पावरफुल राजा थे और फेमस, बहुत ही फेमस रूलर भी थे, बहुत अच्छा थे वो, बहुत ही अच्छे थे। उनके समय में भी लोग बहुत ही एक्सीलेंट था, स्किल्ड थे, और जैसे कि मेट वर्कर, ट्रेडर्स, वेवर्स, पोर्टर्स एंड कारपेंटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और एक्चुअली उनका जो बिलीफ था बहुत ही अलग था। वो आसमान को भी, जो स्काई है उसे भी पूजा करते थे और वो मानते थे भगवान, और द सन एंड द रिवर्स। ठीक है, ये स्काई को भी पूजा करते थे, सन को भी, और रिवर्स को भी वो लोग पूजा करते थे। ठीक है, और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते थे, और उनके जो भगवान को याद करने के लिए, ठीक है, सम्मान देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, दोनों ही, और वो लोग लिखते थे प्लेट्स के ऊपर, जैसे कि एनिमल बोन्स एंड सिल्क क्लॉथ। और यही सबसे बड़ा पहला सिविलाइजेशन था जिन्होंने सिल्क क्लॉथ मतलब डिजाइन किया था। ठीक है, चाइनीज जो थे वो लोग अपने दुश्मनों के लिए वाल बनाते थे बहुत बड़े बड़े, जिसके अंदर वो अपने दुश्मनों को रखते थे। और भी बहुत सारी बात है, आप जानकर बहुत खुश हो जाओगे, जैसे कि चाइनीज सबसे पहला सिविलाइजेशन था जिन्होंने टी, जिसे हम लोग चाय पीते हैं ना, वो टी टी डेवलप मतलब ग्रो किया था, और सिल्क बनाए थे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन जो चाइनीज ने किया था, जैसे कि कॉम्पास, अम्ब्रेला, ऐसे मनी, और भी बहुत कुछ थे ऐसे। और भी सिविलाइजेशन है, जैसे कि इंदस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के बीचों बीच था, जिनके बारे में आप सीखेंगे बड़े क्लास में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में अगर ऐसा कुछ है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, और कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, इसके आंसर शीट में वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सीखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, बाय।